मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर। और अब आज वो दोपहर 2 बजे एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। एबीपी न्यूज ने आपको पहले ही स्पष्ट किया था कि ऐसा हो सकता है। कल ही हमने यह खबर दिखाई थी कि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं, शिंदे गुट की शिवसेना में वो शामिल हो सकते हैं। और कल हमने खबर दिखाई, आज सुबह हम आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं कि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी की। 55 साल का संबंध रहा उनका और उनके परिवार का, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। सभी लोगों को, सभी नेताओं को उन्होंने धन्यवाद दिया है, कार्यकर्ताओं का उन्होंने धन्यवाद किया है और कांग्रेस पार्टी के साथ अपने संबंधों की समाप्ति की घोषणा की है इस सोशल मीडिया पोस्ट में। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर, बड़ी राजनीतिक खबर पर अपडेट देने के लिए। इस वक्त हमारे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और इस राजनीतिक खबर के तमाम मायने वो हमें बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैनेंद्र। बिल्कुल अवधेश, कांग्रेस के लिए माफ करिए राजेंद्र, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। एक तरफ जहां इम्फाल से, मणिपुर की राजधानी इम्फाल से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है, उससे ठीक पहले मिलिंद देवड़ा जो न सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेता थे मुंबई में, बल्कि राहुल गांधी के एक जमाने में दोस्त माने जाते थे। देवड़ा परिवार, गांधी परिवार का काफी करीबी माना जाता था। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अब बड़ी खबर यह है कि 2 बजे, आज ही 2 बजे वो शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे वो मुंबई में जो मुख्यमंत्री आवास है, जिसे वर्षा बंगला के तौर पर जाना जाता है, वहां पहुंचेंगे और 2 बजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उन्हें शिवसेना शिंदे पार्टी में शामिल करवाएंगे। और कुल मिलाकर के ये जो डेवलपमेंट है उसके पीछे है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का गठबंधन, जिसमें कि दक्षिण मुंबई सीट, जहां से कि 2004 और 2009 में मिलिंद देवड़ा जीते थे और 2014 और 2019 में वो हारे थे। तो फिलहाल दक्षिण मुंबई सीट से अरविंद सावंत सांसद हैं जो उद्धव गुट के नेता हैं और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन में इस बार दक्षिण मुंबई सीट एक बार फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ही लड़ने जा रहा है। और ऐसे में मिलिंद देवड़ा के सामने कोई और पॉलिटिकल चॉइस नहीं थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी में अपनी उपेक्षा से भी नाराज थे। पिछले दिनों में कांग्रेस मुंबई में, महाराष्ट्र से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी। मिलिंद देवड़ा को उम्मीद थी कि उन्हें पार्टी राज्यसभा भेजेगी, लेकिन तब महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा और इसके बाद से ही मिलिंद देवड़ा जो है वो पार्टी की गतिविधियों से एक तरीके से कटे हुए थे। हालांकि हाल में ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सह कोषाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियुक्त किया था। अजय माकन कोषाध्यक्ष हैं, उनके नीचे 2 सह कोषाध्यक्ष बनाए गए थे, जिसमें एक मिलिंद देवड़ा भी थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि मिलिंद देवड़ा को अब जो नई परिस्थिति है महाराष्ट्र में, जबकि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे का गठबंधन हो गया है, ऐसे में मिलिंद देवड़ा को साफ लग रहा था कि अब उनके सामने कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है इस गठबंधन में, क्योंकि उनकी सीट तो उद्धव ठाकरे की पार्टी लड़ने जा रही है। इसके बाद से ही वो बीजेपी और शिवसेना शिंदे दोनों के संपर्क में आए और कुल मिलाकर के बात फाइनल होने के बाद ही अब आज उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और अपने राजनीतिक भविष्य के मद्देनजर, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के लड़ने के मद्देनजर वो आज दोपहर 2 बजे शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। और चूंकि मिलिंद देवड़ा का कद बहुत बड़ा है, वो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे। अब से कुछ देर में मिलिंद देवड़ा अपने घर से निकलेंगे, वो पहले सिद्धिविनायक मंदिर जाएंगे और इसके बाद बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने भी पहुंचेंगे और वहां से फिर वो पहुंचेंगे वर्षा बंगला, जो सीएम आवास है महाराष्ट्र का, और वहां एकनाथ शिंदे उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवाएंगे। और अब निश्चित तौर पर इससे साफ होता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में दक्षिण मुंबई सीट से अब मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी अपनी पेश करेंगे। उनका मुकाबला उन्हीं अरविंद सावंत से होगा जिन्होंने उन्हें 2014 और 2019 में हराया था। तो कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। देखिए, आखिरी में राजेंद्र मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम सियासी जनाधार के लिहाज से कहें तो ऐसा कोई मिलिंद देवड़ा का कोई ऐसा सियासी जनाधार नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स होती है उस लिहाज से बहुत बड़ा झटका है ये कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए, क्योंकि देवड़ा परिवार गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता था। और मिलिंद देवड़ा के बारे में तो राजनीतिक संकेत और राजनीतिक जो अर्थ होते हैं वो बड़े होते हैं, उसका जो राजनीतिक संदेश होता है वो महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए ये इस्तीफा और इसके बाद का राजनीतिक घटनाक्रम जैनेंद्र महत्वपूर्ण हो जाता है।